स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज एक ऐसे विषय पर फिर से चर्चा में बैठे हैं, लव जिहाद। ये नाम कहां से आया, कौन बढ़ावा दे रहा है और कब इस पर नकेल कसेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर बार ये बात उठती है कि लव जिहाद को बंद किया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, पर होता क्या है, रोज एक खबर ऐसी आती है, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे राजधानी भोपाल की बात हो, कई जगह की आप देख लीजिए उठाकर तस्वीरें, ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात आज कह दी है कि यदि ऐसी कोई चीजें अब होती हैं तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा और जो ऐसा कर रहे हैं, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो राम नाम सत्य की तैयारी कर लें। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक स्टैंड नहीं लिया जाएगा तब तक ये घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगी। और आज इसी चर्चा में हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, जो जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। क्या लगता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये कहां से आ रही हैं, इसकी उत्पत्ति क्यों हो रही है और क्यों रुक नहीं पा रही? देखिए, मुझे लगता है कि संस्कृति बचाओ मंच पिछले कई वर्षों से, और संस्कृति बचाओ मंच के साथ ही हिंदू संगठन के लोग भी इस पर कार्य करते चले आ रहे हैं। एक सुनियोजित तरीके से हमारी बच्चियों को जो है बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है। अगर हम ताज़ा घटना ले लेते हैं तो जो निकिता थी, उसको अंकित नाम अपना बताकर और उस मुस्लिम युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब वो उससे प्रेम करने लगी और जब उसे पता चला कि ये मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, तो उसने अपने जो भी संबंध होंगे, या तो एक तरफा प्रेम था, उसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रयास किया। जब उसने धर्म परिवर्तन करने से अस्वीकार कर दिया तो सरेराह गोली मार दी गई। मुझे ये नहीं समझ आता कि आप किस षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर का जिम ट्रेनर, आपके सामने की घटना है, जो कि जर्दा व्यवसायी की धर्मपत्नी को ट्रेनिंग देते हुए उसने प्रेम जाल में फंसाया, लाखों रुपए उससे ऐंठे, और जब उसने पैसे देने से आनाकानी करना चालू कर दिया, और उसके जो जर्दा व्यवसायी था उसने भी एक मुश्त राशि देकर उससे छुटकारा पाना चाहा, तो पैसा भी ले लिया, लड़की की हत्या भी कर दी और अंत में वो जर्दा व्यवसायी ने भी सुसाइड कर लिया। तो इस प्रकार की घटनाओं को मुझे, आप कहते हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, एक संप्रदाय विशेष की बात कर रहे हैं। संप्रदाय विशेष की बात इसलिए मैं कर रहा हूं, प्रेम जो होता है, अगर प्रेम मुझे करना है, मान लीजिए मैं मैच्योर्ड हूं, मैं शादीशुदा हूं, अगर मैं अविवाहित हूं और अगर मुझे किसी लड़की से प्रेम होता है तो मैं उसके परिवार से बात करूंगा ना कि मैं आपकी बच्ची से प्रेम करता हूं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। उसको अगवा करके 100 रुपए की नोटरी पर नोटरी नहीं कराऊंगा और उस नोटरी को उसके माँ बाप के घर नहीं भेजूंगा कि आपकी बच्ची ने मेरे से निकाह कर लिया है। अरे आप ठप्पे से आइए ना। लड़की अगर आपसे प्रेम करती है और लड़का प्रेम करता, तो आप ठप्पे से मैदान में आइए, खुले रूप में आइए और माँ बाप से बात करिए कि मैं आपकी लड़की से प्रेम करता हूँ, मुझे विवाह करना है। लेकिन आप सुनियोजित तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं। आपके यहाँ साथ शादी का प्रावधान है। हमारे यहाँ तो ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म में आप देखिए कि कई घटनाएं हैं कि फौज में व्यक्ति था, उसका विवाह हुआ और वो पत्नी के साथ 2 दिन भी नहीं रहा और तीसरे दिन बॉर्डर पे उसको बुलावा आ गया, तो वो बॉर्डर पे चला गया और बॉर्डर पे शहीद हो गया। शहीद होने के पश्चात भी उस जो हमारी महिला थी, उसने जो मांग में सिंदूर भरा था, उस सिंदूर के भरोसे पर और जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा था, उसके भरोसे पर अपना जीवन पूरा जो है व्यतीत कर दिया। ये हमारे यहाँ सनातन धर्म है, इस धर्म का हम सम्मान करते हैं। आपके यहाँ तो साथ शादी का प्रावधान है। आप तो उपयोग की वस्तु समझते हैं, भोग की वस्तु महिला को समझते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ तो वैसी खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ एग्रीमेंट है शादी। हमारे यहाँ एग्रीमेंट नहीं है। हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन जो है उसकी शुरुआत 16 संस्कार में एक, जब हम पानी ग्रहण संस्कार कहा जाता है, ऐसे सनातन धर्म को हम सम्मान करते हैं। आप कहीं ना कहीं ये लव जिहाद की घटनाएं सुनियोजित तरीके से की जा रही हैं। भोपाल में भी कई घटनाएं, हम अभी आप 48वीं घटना हमने पिछले 3 दिन पहले छोला क्षेत्र से एक बच्ची को बचाया। 48वीं घटना थी इस वर्ष की।
कई तो सामने आ जाता है, कई नहीं आ पाता है। जो सामने आता है तो हिंदू समाज मिलके उसको प्रयास करता है, लेकिन आप पैसा मिल रहा है मस्जिदों से। 378 लोगों की लिस्ट है राखी जी मेरे पास, जो कि महिलाओं को परित्यागता कर दिया गया, 2-2 बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दिया गया। वो कहीं इस आश्रम में, कहीं हिंदू संगठनों के कार्यालयों में, वहां पर अपना जीवन यापन कर रही हैं। क्या लगता है चंद्रशेखर तिवारी जी, ऐसा करके क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? और कार्रवाई के नाम पे देखिए बहुत कुछ नहीं होता। हरियाणा में भी ठीक है, अरेस्ट कर लिया है, केस चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, तब तक एक नया केस और हमारे सामने आएगा। एक कड़ा कानून जो होता है, या एक ऐसी कोई स्टैंड लिया जाए कि करने से पहले रूह कांप जाए। नो FIR, नो कंप्लेंट, फैसला ऑन द स्पॉट। अब इस प्रकार का कार्य अगर चालू हो जाए तो हम जो आप शरीयत के कानूनों की बात करते हो ना, शरीयत का कानून के अनुसार अगर आप जो बलात्कार करता है तो उसका गुप्तांग काट दिया जाता है, सरेराह उसको मार दिया जाता है। आप कुवैत में जाके देखिए, चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को अगर जो अंजाम दे रहा है, उसका भी अंजाम नो FIR, नो कंप्लेंट, फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। इस प्रकार का कड़ा कानून मध्य प्रदेश की सरकार को भी लाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी महिलाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, बच्चियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। हमारे यहाँ के गृह मंत्री ये किसी भी प्रकार की घटनाओं को बहुत ही तत्परता से संज्ञान में लेते हैं और उस पर कार्रवाई कराते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का अनर्गल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से ये निवेदन करूंगा, और मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हमारे मंत्रिमंडल जो हमारी उषा ठाकुर जी हैं, धर्मस्व मंत्री हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि इस लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना चाहिए। और मोदी जी को भी हम सभी हिंदुस्तान के लोग ये निवेदन करेंगे कि शीघ्र एक जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून होना चाहिए, जिसमें कि नो FIR, नो कंप्लेंट, फैसला ऑन द स्पॉट। आप चौराहे पर 2-4 को इनकाउंटर तो करके बताइए। आप देखिए जिस प्रकार योगी जी ने कहा कि अब राम नाम सत्य की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, तो राम नाम सत्य की यात्रा तो तभी होगी जब तेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और इनके यहाँ राम नाम सत्य, मैं तो कहता हूँ राम नाम का शब्द तो इनके लिए उपयोगी नहीं होना चाहिए। इनकी अंतिम यात्रा भी जो है वो बद से बदतर निकलनी चाहिए, जिसे कि समाज देखे। हम तो कहते हैं कि आप कुछ मत करिए, आप तो कोई पुलिस में मत पकड़ के लेके जाइए, कोई थाने में पकड़ के मत ले जाइए। आप जो लव जिहाद की घटना करता है उसको स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए कि इस व्यक्ति ने लव जिहाद की घटना की है हिंदू लड़की के साथ, अब इसको हम समाज के सुपुर्द कर दे रहे हैं। समाज अपना निर्णय खुद सुना देगा, और बहुत सारे प्रकरण आपने देखे जिसमें कि समाज ने अपने निर्णय सुनाए हैं। बाद में हम लोग भी केस झेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपको एक बात बताएं, मंत्री उषा ठाकुर हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर अब से कुछ दिन पहले मीडिया से चर्चा हुई थी, स्वदेश न्यूज ने भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि एक तो बेटा बेटियां जो भी हैं वो सजग रहें, सतर्क रहें। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि जन जागरूकता इस चीज के लिए बहुत जरूरी है, और आपने भी वही बात बोली है। तो वो जागरूकता कैसे आएगी, कब आएगी? क्या हम 2-4 और ऐसे लोगों को चले जाने देंगे? उसके बाद कैसे लाया जाए, क्या किया जाए? गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, बोल सकते हैं, योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा बयान दे दिया है, लेकिन उसके बाद करके दिखाना होगा, कहने से नहीं होगा। राखी जी, आपको 92 याद होगा, ज्वालामुखी में लावा जब तपता रहता है तब तक फूटता नहीं जब वो पूर्ण रूप से तप नहीं जाता। तो अभी तो तप रहा है, और मुझे लगता है कि तपने का समय अब लगभग समापन की ओर है। और जब लावा फूटता है तो उसका सैलाब जब निकलता है तो वो सैलाब में चाहे कोई भी हो वो राख हो जाता है। इसलिए इस सैलाब को, ज्वालामुखी को अगर ठंडा रहने दोगे तो ज़्यादा उत्तम होगा। रही बात, आपने कहा कि हम जागरूकता के लिए, आप देखिए ये घटना निकिता वाली जब से हुई है, पहले से हम लोग तो जागरूकता का आप देखते आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे, लव जिहाद का जब भी मुद्दा आता है,
आप प्रमुखता से उसे प्रकाशित करते हैं, प्रमुखता से उस खबर को दिखाते हैं, चाहे छोला वाली घटना हुई हो या अन्य घटनाएं हुई हो, चाहे हुक्का लॉन्च में भी लव जिहाद की जो घटनाओं से जोड़ के हम लोगों ने देखा था उसको भी आपने प्रमुखता से उठाया, क्योंकि आप तीसरा स्तंभ है इस संसार के, चौथा स्तंभ है, तो चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी पूर्णता से निभाने का काम मीडिया को करना चाहिए और वो स्वदेश न्यूज कर रहा है। राष्ट्रवादी न्यूज चैनल है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये भी आप चौथा स्तंभ को अपनी बात प्रमुखता से प्रकाशित करने की हिम्मत होनी चाहिए और ये आपके चैनल में है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। रही बात जागरूकता की, हम अभी आप देखिए 3 दिन से हम कंटिन्यू, पहले हमने नरेला जोड़ पर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, कल आपके मिनाल गेट पर हमने 1 नंबर गेट पर प्रदर्शन किया, महिलाएं लड़कियां सब लोगों को लेके आज जो है पिपलानी पेट्रोल पंप के पास हमारा प्रदर्शन है। ये हम जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं और बहुत धीमे स्तर से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम घर घर जागरूक कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे घर में भाई है, हमारे घर में मामा है, हमारे घर में जो है जीजा है, हमें मामू की ज़रूरत नहीं है, हमें खालू की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर के भाई को ही संभाल के रखें और उससे ही अपना जो है संबंध बनाए, वो भाई बहन का संबंध हमारे ही संबंधों में हो, क्योंकि कहीं से विश्वास करने लायक काम नहीं हो रहा। जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद किया जा रहा है। आप देखिए अभी बलात्कार की एक घटना 6 वर्ष की बच्ची के साथ कोटरा की जो हुई है, उसमें भी एक संप्रदाय विशेष का व्यक्ति, आप कहते हो कि साहब हमें टारगेट बना रहे हो, तो मुझे बताइए ना कि आप ये घटनाओं में आप क्यों निकल के आ रहे हो। बिल्कुल ठीक है, और जनता तक भी ये बात देखिए जानी चाहिए। और वाकई में बहुत बड़ा पॉइंट है कि यदि कोई वर्ग विशेष ये कह दे कि हमें टारगेट करते हैं या सिर्फ हमारे लोगों का नाम आता है, तो आप ही लोगों का नाम आता है। और क्यों आता है, आएगा तो बोलेंगे, आप ना जुबान बंद कर सकते हैं ना आवाज दबा सकते हैं। और ऐसे लोगों के एनकाउंटर की बात, क्योंकि देखिए राम नाम सत्य की तैयारी कर लीजिए, ये तो योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी भी साफ बोल रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए। अब बस बात इतनी सी रह गई है चंद्रशेखर तिवारी जी कि सरकार ये आदेश दे दे कि भैया ये सारी चीजें होनी है, एनकाउंटर हो, ऑन द स्पॉट कार्रवाई हो, तभी शायद ये लोग जागरूक होंगे। मैंने कहा ना कि नो FIR नो कंप्लेंट, फैसला ऑन द स्पॉट। ये बहुत सनी देओल का बहुत एक पेटेंट डायलॉग रहा है और मेरे मन को छूता है ये डायलॉग। तो हम भी यही चाहते हैं, और आप मत करो, आप एनकाउंटर नहीं कर सकते। मैंने कहा ना समाज के सुपुर्द कर दीजिए। बहुत सारे हिंदू समाज में बहुत सारे लोग हैं जो उसको प्रसाद पानी, भोजन पानी, नाश्ता सब दे देंगे और उसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से कर देंगे। रही बात अभी आपने जो बोला कि आप एक ही समाज, तो मैं भी वही कहना चाहता हूँ। मेरा कहना यह है कि आपके मौलवी फतवा जारी करें ना, फतवा जारी कराइए कि हिंदू समाज की लड़की अगर आपसे प्रेम करती है और आपके धर्म में वो प्रवेश करना चाहती है तो सर्वसाधारण को सूचित करके और फिर हम विवाह कराएंगे। आप गुपचुप तरीके से कजियात में जाके या नोटरी पे कोई शादी होती है क्या? 100 रुपए के स्टाम्प पे आपने शादी कर ली और आपके लोग नोटरी में बैठे हुए। पूरा नीचे से ऊपर तक एक साजिश चल रही है, जिस साजिश का हम विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी से हम निवेदन करते हैं कि शीघ्र इस पर एक कानून लाया जाए। पहले भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने इसका समर्थन किया कि लव जिहाद अब मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं माननीय BD भाई साहब से भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी ये प्रयास करें कि शीघ्र इस पर कानून आ जाए, और शीघ्रता से जब कानून आएगा तो इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। नहीं तो अंततः कोई भी घटना, अगर घटना की क्रिया की अगर प्रतिक्रिया हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते। सांप्रदायिक सौहार्द का ठेका हिंदू समाज अकेले ने नहीं लिया है। ताली तो राखी जी एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से देखिए चुटकी बज रही है। ताली अगर बजानी है तो राखी जी को इधर से हाथ देना पड़ेगा, चंद्रशेखर जी को, तब ताली बजेगी। तो ताली आप बजाने की अगर इच्छा रखते हो तो दोनों हाथ मिला के, एक हाथ तुम्हारा हो एक हाथ हमारा हो। नहीं तो अगर एक हाथ से चुटकी बजती है तो एक हाथ से
मुक्का भी तैयार हो जाता है। और मुक्का जब तैयार होता है तो हम कहते हैं, हमारा संस्कृति बचाओ मंच का एक पेटेंट डायलॉग है, संस्कृति बचाओ मंच 24 कैरेट टंच, खुला हुआ है हाथ और बंद गया तो पंच, अगर पंच बंद गया तो आपकी नाक से खून भी निकल सकता, आपकी आंख भी फूट सकती है। इस बात को ध्यान रखें। ये एक संदेश उन लोगों के लिए है संस्कृति बचाओ मंच और चंद्रशेखर तिवारी जी का कि भैया यदि ऐसे ही करते रहना है, मान जाइए। गवर्नमेंट से भी अपील है कि कोई ऐसा स्टैंड लिया जाए कि सारी चीज़ों को रोक लिया जाए, क्योंकि एक बात और चंद्रशेखर तिवारी जी ने बोली है कि थोड़ा सा सब्र लिए हुए हैं, कोशिश हो रही है कि कड़े कानून बने। बस सवाल वही होता है कि जो लोग झूठ बोलकर उन बच्चियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उन लोगों के लिए तो सिर्फ यही है कि ऐसा ना करें, और यदि नहीं मानना है, यही करना है, तो ऐसी सजा दी जाए कि करने से पहले या सोचने से पहले भी उनकी रूह कांप जाए। क्या लगता है चंद्रशेखर तिवारी जी, एक बहुत अंतिम सा सवाल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने स्टैंड ले ही लिया, एक तरह से बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने कह दिया है राम नाम सत्य की तैयारी कर लो, मतलब कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। यदि ऐसी कोई घटना आती है तो सीधे उड़ा दिए जाओगे। मैं तो यही समझी हूं, क्योंकि राम नाम सत्य तभी होता है, और जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं उनको तो राम नाम भी नसीब नहीं होगा, राम नाम की वो जन्नत भी, वो स्वर्ग भी नसीब नहीं होगा, तो वो कहां जाएंगे वो खुद सोच लें। आगे हम अब मध्य प्रदेश सरकार की यदि बात करें तो एक अपील आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के लिए भी कही है, क्या किया जाए और तत्काल में होना चाहिए ये सारी चीजें। और निश्चित तौर पर स्वदेश न्यूज ये मैसेज इस प्रोग्राम के माध्यम से और वैसे भी उन तक पहुंचाएगा, और निश्चित तौर पर पहुंचेगा कि कड़ा कानून लिया जाए, क्योंकि हमने इससे पहले इस पूरे विषय पर मंत्री उषा ठाकुर से भी बात की थी, आपको बता दें, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राखी जी, आपके नॉलेज में मैं डाल दूं कि अभी मैं आपके एक चैनल पे देख रहा था, राजस्थान जहाँ पर घटना घटी है हरियाणा की, वहाँ पर भी खड्डर जी ने भी कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कानून बनाने। अगर हरियाणा में कानून बन सकता है, उत्तर प्रदेश में कानून बन सकता है, तो मध्य प्रदेश में भी सहज बन सकता है। हम आपके चैनल के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर फीडबैक लेंगे और क्रॉस करेंगे, तो ये बात हमारी संस्कृति बचाओ मंच की और हिंदू समाज की उन तक पहुंचेगी, और इस पर शीघ्र कानून आना चाहिए। नहीं तो इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया अगर प्रारंभ हो गई तो सांप्रदायिक सौहार्द धरा का धरा रह जाएगा। ये घटना जो है एक बड़ा रूप ले लेगी, क्योंकि हिंदू समाज अति सहनशील समाज है। हम शासन के हर आदेशों का अक्षर सा पालन कर रहे हैं। अरे आप फ्रांस के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी लव जिहाद के खिलाफ तो प्रदर्शन करिए। आप वहां जाके तो देखिए, फ्रांस में आपको सब पता चल जाएगा। ये भारत है, भारत में तो भारत माता को डायन कह दिया जाता है। यहाँ के देशद्रोही यहाँ की भारत माता को डायन कह देते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दे देते हैं। यहाँ खुला कहने का अधिकार है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस पर शीघ्र कानून लाया जाए। हम संसद में बात करेंगे कि इस पर कानून लाया जाए। तो हम लोग सिर्फ शासन के आदेशों का पालन करते चले आ रहे हैं, इस कारण से हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इंतजार का फल मीठा होने के साथ साथ कभी कभी बड़ा खट्टा भी हो जाता है। तो हम खट्टे की चिंता बाद में करते हैं, पहले प्रयास करते हैं कि अगर इंतजार का फल मीठा मिल जाए तो ज़्यादा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। नहीं तो आपको बता ही दिया कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से मुक्का ही तैयार होता है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि ये बहुत अच्छी सोच है हिंदू धर्म की, और कहना चाहिए संस्कारों की बात होती है कि सौहार्द को बनाए रखने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश को वैसे भी देखिए शांति का टापू कहा जाता है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार कह चुके हैं, वो शांति कायम रहे उसके लिए इंतजार है। अपील है कि लव जिहाद को रोक दिया जाए, कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि इन सब घटनाओं पर लगाम लगे और ऐसी कोई भी घटना ना आए। और जो लोग जो वर्ग इस चीज को बढ़ा रहा है, बढ़ावा दे रहा है, वो लोग भी करने से पहले 10 बार सोचें कि आखिरकार हम किसके प्रति और क्या करने जा रहे हैं। यानी एक छोटी सी अपील स्वदेश न्यूज की भी है कि लव जिहाद को खत्म करना ही होगा, कड़े कानून बनाने ही होंगे। यदि बेटियों की बात मामा जी करते हैं तो फिर बेटियों को सुरक्षित रखना है तो लव जिहाद को खत्म करना ही होगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत शुक्रिया, आप स्वदेश न्यूज के पास आए, यहाँ बातचीत की, और देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि तब तक ही चुप हैं जब तक सहन कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ना
किया जाए कि सहन शक्ति खत्म हो जाए, उससे पहले चीजें अच्छी हो जाएंगी तो बहुत अच्छा है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है, फ्रांस की घटना को लेकर सड़कों पर उतरते हैं जो लोग, कम से कम एक बार लफ्ज जिहाद के लिए भी बोलकर देखें। और लेकिन बोलेंगे कि नहीं, बोलते हैं तो लगेगी कि चीजें ठीक हो सकती हैं, पर लगता नहीं है कि बोलेंगे। और इसलिए मैं ये दावे के साथ कहती हूं कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब तक कितनी बार बोल दिया गया। भोपाल में कई मामले हुए, हरियाणा में मामले हुए, कौन यहां पर उतरा हिंदू धर्म को छोड़कर? तो ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। स्वदेश न्यूज लगातार तमाम अपडेट्स और इन बातों को लेकर, लफ्ज जिहाद को लेकर चुप नहीं बैठेगा, आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर।